प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जो है मैं आपके लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर लेके आया हूँ 8वीं कक्षा के लिए हिंदी विषय का। ये जो पेपर है वो पूर्णतया व्याकरण पर आधारित है, यानी व्याकरण से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। एक बार आप इसको जो है हल करके देखना। यदि इसको हल कर देते हैं तो जो वार्षिक परीक्षा होगी उसमें आप जो है कोई भी प्रश्न आपका नहीं रहेगा। सभी प्रश्नों को इसमें समाहित करने की कोशिश मैंने की है। और इसके बाद अगला जो पेपर लेके आऊँगा उसमें शायद पाठ भी होंगे। जो पूर्ण रूप से पेपर होगा, जैसे हमारा वार्षिक परीक्षा होगी, उसी के अनुरूप एक मॉडल टेस्ट पेपर तैयार करके जल्दी मैं आपके सामने लाऊंगा और आप उससे तैयारी कर लेना। लेकिन ये पेपर भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए, ये जो 40 अंक का पेपर है, एक बार इसको हल करके देखना। सबसे पहले मैंने इसमें पूछा है प्रश्न नंबर 1, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। यानी जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और साथ में एक उदाहरण लिखना है। 2 अंक का ये प्रश्न दिया गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें, यानी उदाहरण देना है साथ में। 3 नंबर है सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो, यानी सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। इसके बाद देखिए अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाओ। इसके बाद है कर्ण कारक, उदाहरण सहित स्पष्ट करें, यानी कर्ण कारक किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में दीर्घ संधि, उदाहरण सहित स्पष्ट करें, यानी दीर्घ संधि की परिभाषा लिखो और उसके साथ में उदाहरण हो। ये सभी प्रश्न 2-2 अंक के दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है कर्मधारय समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें, यानी कर्मधारय समास का उदाहरण भी लिखना है और परिभाषा भी। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, वो 6 अंक का है, 3-3 अंक के। निम्न मुहावरों का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करें। मुहावरा है आंखों का तारा और अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ये 2 मुहावरे इसमें दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, आपका नाम सुरेश है, आप राजकीय माध्यमिक विद्यालय खैरपुर सिरसा में 8वीं कक्षा के छात्र हो। अपने मुख्य अध्यापक को फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। इस प्रकार का जो पत्र है वो आपकी परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा है। कि उसमें क्या होता है कि जो आपको पता लिखना है, नाम लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है, वो सब उस जो है दिया मिलेगा पेपर में, उसके अनुरूप ही आप पत्र में लिखना है। तो अपने आप को सुरेश मान करके, इस विद्यालय का छात्र होना मान करके जो है इस पत्र को करना है। ये करके देखना आप। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 पढ़िए। ये अपठित अनुच्छेद है, यानी एक अपठित गद्यांश है जिसको पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो इसमें जो गद्यांश है उसको हम पहले पढ़ते हैं कि क्या गद्यांश है। स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के ऊपर है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी हैं वे ही कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे। भारत की उन्नति और उत्थान उन्हीं की उन्नति और उत्थान पर निर्भर करता है। जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते, वे राष्ट्र और समाज के लिए भार रूप है, यानी भार स्वरूप है। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का दायित्व किस पर है। इस गद्यांश में उत्तर है, छांटना है आपको। दूसरा है स्वतंत्र और उन्नति का विलोम, यानी स्वतंत्र का विलोम क्या होता है और उन्नति का विलोम क्या होता है, वो इसमें लिखना है। इसमें सभी जो अंक प्रश्न है वो 2-2 अंक के हैं। गद्यांश में से 4 संज्ञा शब्द छांट करके लिखने हैं आपको, जो इस गद्यांश में आए हैं। 5 नंबर प्रश्न में इसमें पूछा गया कि राष्ट्रीय जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। और 5 नंबर में है कि कैसे विद्यार्थी राष्ट्र और समाज के लिए भार रूप है। कैसे विद्यार्थी राष्ट्र और समाज के लिए भार रूप है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश में ही दिए गए हैं, ढूंढने हैं। लेकिन कुछ प्रश्न इसमें जो 3 प्रश्न दिए हैं, जैसे विलोम, संज्ञा छांटने और राष्ट्रीय में प्रत्यय, ये व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न बनाए गए हैं, व्याकरण आधारित हैं। तो इस प्रकार से इसमें इस प्रश्न पत्र में सारी व्याकरण समाहित की गई है। और अगला जो पेपर मैं आपको इसी
यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाऊंगा। वो पेपर एक ऐसा मॉडल पेपर बनाऊंगा जिसमें से पाठों के प्रश्न भी समाहित किए जाएंगे और छोटे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आने हैं, जैसे 1-1 नंबर के MCQs, वो भी आपको जो है उस प्रश्न पत्र में समाहित करेंगे। तो धन्यवाद, आगे भी बच्चों को फॉरवर्ड करना।